एक परिवार के आंगन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए होते हैं। उस आंगन में एक पिता होता है, उसकी बेटी होती है, बेट और उसका बेटा होता है। पिता की उम्र 50 साल होती है और बेटी की उम्र 14 साल होती है और बेटे की उम्र 30 साल होती है। पिता बेटी के पैरों में गिरा हुआ था, तभी बेटा एक चोर का चांटा मारता है और चांटा मारने के बाद पुलिस को फ़ोन कर देता है और 112 नंबर फ़ोन करने के बाद में जो पिता होता है हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, दया के भीख मांगता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन बेटा एक नहीं सुनता है। और पुलिस आती है तो सारे बयान पुलिस को देती है, बेटा देता है और पुलिस को यकीन नहीं होता है और पुलिस का मेडिकल परीक्षण कराती है। तब इस घटना का खुलासा होता है और उस पिता को गिरफ्तार कर ले जाती है पुलिस। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का अपने चैनल क्राइम अलर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी जो है अमरोहा ज़िले के डिंडोली थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर एक परिवार रहता है। एक परिवार में 6 लोगों का परिवार होता है। 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं और माता पिता होते हैं। 6 लोगों का परिवार होता है। बेटों की शादी हो गई होती है। बेटे अपने अपने बहुओं के साथ में बाहर काम काज के सिलसिले में बाहर कमाते हैं, वहीं रहते हैं। बट छुट्टी लेकर वो घर आए हुए होते हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ में। जो उनकी छोटी बहन होती है वो कुछ गुमसुम भी रहती है और कुछ चुपचाप रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। इस बात से जो दोनों भाभियाँ होती हैं उसकी बड़ी हैरान रह जाती हैं, सब पूछने की कोशिश करती हैं आखिर क्या हुआ। उसको पुचकारती हैं, दुलारती हैं अपनी ननद को, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है, कुछ चुप चुप से रहती है। और तभी उसका जो भाई होता है वो भी पूछता है, उसकी माँ पूछती है, लेकिन वो गुमसुम रहती है और कुछ बोलती चालती नहीं। इस बात से सारे हैरान थे। तभी उसका बड़ा भाई होता है, उसकी नज़र अपनी बहन के पेट पे पड़ता है। पेट पे नज़र पड़ती है तो उसको कुछ अजीब सा लगता है और ये बात अपनी माँ को बताता है। माँ से कहता है कि माँ, इसका पेट है, थोड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है। और माँ भी पूछने की कोशिश करती है, पुचकारती है। तभी बेटी बताती है कि हमारे पेट में आज कई दिनों से दर्द होता है और बहुत, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता है और किसी से कुछ बात करने का दिल नहीं करता है। तो माँ होती है अपने बेटे के साथ में लेती है और उसको अस्पताल ले जाती है उसकी दवाई के लिए। डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टरों को दिखाती है। डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं और दवाई देते हैं और एक लेडीज़ डॉक्टर की मदद से उसका चेकअप कराते हैं। तो उसका जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं और पता चलता है कि ये लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इस बात को जब उसकी माँ, उसका भाई सुनता है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनको इस बात की बहुत हैरानी होती है और चुपचाप वहाँ से डॉक्टर से हाथ पैर जोड़कर चुपचाप वहाँ से चले आते हैं कि उससे विनती करते हैं कि ये बात पुलिस को मत बताओ, अभी हमें घर जाने दो। और वहाँ से चले जाते हैं, अपने घर में आते हैं। घर में उससे अपनी बेटी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माँ होती है जो कि बेटा बताओ, ये घिनौना काम, ये इतना घटिया काम तुम्हारे साथ किया कौन है वो जो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता है। बेटी से बहुत प्यार दुलार से पूछा जाता है तो उसका भरोसा जीता जाता है। तो बताती है कि जब एक दिन मैं घर पे अकेली थी, कोई नहीं था, दीदी नहीं थे, तुम नहीं थी, तभी अब्बू हैं मुझे बहुत मारते हैं और बहुत पीटते हैं और वो गलत काम करने के लिए कहते हैं और मैं मना करती हूँ। जब तक मारते हैं जब तक उनकी बात को हाँ नहीं कर, उनके साथ गलत काम करने के लिए राज़ी नहीं हो जाती। इस तरह से उसके साथ पिछले 6 महीने से उसका अब्बू 6 महीने से उसका शोषण कर रहा था और ये बात का खुलासा भी नहीं होता, शायद वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई होती तो। जो कि वो बाप जो होता है उसका अब्बू, उसको इतना प्यार करता था, उसको लाड करता था, उसको दुलारता था, खिलाता दुलारता था। बचपन में सारे गांव वाले यही कहते थे, लेकिन जो ये काम किया सारे देखकर जानकर हैरान रह गए। पूरे गांव मोहल्ले के लोग
बहुत ही गालियाँ देने लगे उसको, बहुत ही घटिया किस्म का बताने लगे, बहुत ही करने में उसको धिक्कार करने लग गए कि ऐसी बात को धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पे। इस तरह से उसको कहा जाता है। तभी जो लड़की बताती है तो भाई जो होता है तभी अपने पप्पू को इतना डांटता है, गाली गलौज करता है और मारने की पूरा हंगामा हो जाता है घर में। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा आंगन सैकड़ों लोगों से भर जाता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बेटी खड़ी होती है, तभी जब उसका अब्बू होता है उसके पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता गिर जाता है, लेकिन बेटा एक नहीं सुनता है और अपने गिरे हुए बाप को खींच के एक जोर का चांटा मारता है। और चांटा मारने के बाद में तुरंत 112 नंबर, चांटा ही नहीं 112 नंबर पर फ़ोन कर देता है और पुलिस आती है और उसको पूछती है कि आखिर बात क्या हुआ है, क्यों बुलाया गया मुझे। तो जो परिवार वाले होते हैं बताते हैं कि इस तरह से ये हमारे अब्बू हैं और इस तरह से ये काम इसके साथ कितने दिनों से गंदा काम करता आ रहा है। पुलिस को यकीन नहीं होता है, लेकिन पुलिस तभी एक मेडिकल परीक्षण करवाती है और जांच में जब रिपोर्ट आती है तब इस बात का खुलासा होता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। और जल्द से जल्द पुलिस की कोशिश यही रहती है कि डिंडोली थाना के जो एसएचओ होते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द इस आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर हो और इसको कोर्ट में पेश किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा इसको दिलाई जाए। तो दोस्तों, इस तरह से लोग पड़े हैं कि अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं इस घटना को सुनकर और उनके होश उड़ जाते हैं कि घर में बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, बाहर नहीं सुरक्षित हैं। शायद ये बच्ची कभी उस सदमे को भूल नहीं पाएगी, क्योंकि अगर कोई और होता तो शायद उस घटना को भूला जा सकता था, लेकिन जो सगा उसको जो पाल पोस कर उसको बड़ा किया, जो बचपन से लेकर उतना बड़ा किया, छोटी से लेकर उतने बड़े किया, वही आज उसके साथ इतना घटिया गिरा हुआ हरकत करता है। तो कोई भी इंसान उसके कभी नहीं भूल पाता है। तो घटना सुनाने का उद्देश्य ये नहीं दोस्तों किसी को दुख पहुँचाना, किसी को आहत करना। घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना, सावधान रहना।